इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। जो है उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल ब्रिटिश न्यूज एजेंसी गार्डियंस की तरफ से एक रिपोर्ट जो कि इस टाइम वायरल है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। इसी हवाले से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। इसी वाले मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के तमाम दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेगा। गार्डियन हमने पढ़ा था, देखो भारत की पोल पत्री खोल दी, और अगर झूठा साबित हो गया तो विक्टिम कार्ड प्ले कर देना यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीडिया को कैसे मीडिया पे रोक टोक कर रहे हैं, ये मीडिया पे रोक टोक करते हैं। तो साहब देयर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। आपको मीडिया के बारे में बता रहा हूं, जितना खतरनाक मीडिया है उतना और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पूरे भारत में। लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, लोग कहते हैं पुलिस, कोई कहता है कि जुडिशियल सिस्टम। ओ भाई, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल, मीडिया इज नॉट रिपेयरेबल। ये कुछ भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी मीडिया हाउसेस हु आर हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बट देन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, ये हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज हम सबसे आगे थे, हमने सबसे पहले आपको बताया और किसी को पता ही नहीं था, हमने आपको बता दिया। इस चक्कर में ये कच्ची रोटियां खिला देते हैं आपको, क्योंकि पकाने का पेशेंस है नहीं, क्योंकि कोई और पका के पहले खिला देगा तो आपको पहले कच्ची रोटी ठोक दी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनका यह कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कई सारे बंदे, चाहे वो कश्मीरी हों चाहे वो खालिस्तानी सपोर्टर्स हों, उनको पाकिस्तान के अंदर निपटा दिया है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस, या फिर जो सिख सेपरेटिस्ट थे, इनका मतलब है खालिस्तानी, जो सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे, उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। पहले मैं आपको बात बता दूं, ये खबर बिल्कुल गलत है, ठीक है। मीम्स बनते हैं, अज्ञात हैं, अननोन पीपल, अननोन गनमैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया ऐसा नहीं करता है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेज ने उन्हें यहाँ पे आके मारा है, एजेंसीज ने यहाँ पे आके मारा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस न्यूज को आपने पहले सुना? जी, पहले मैंने सुना है इस न्यूज को, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अच्छा, जो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नजदीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा, लाजमी बात है, वो पैट्रियट्स हैं, ठीक और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द है, हमारे नजदीक वो अच्छा। दहशतगर्द नहीं हो सकते। इधर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में जाके किसी का नुकसान करे वो पाकिस्तान का हीरो होगा और इंडिया के लिए वो दहशतगर्द होगा, ऐसा है? बात ये है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई नुकसान किया है या नहीं किया। ठीक है ना, नुकसान नहीं किया, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है। हम एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर चीज एक तरीके के साथ चलती है। ठीक है, ये तो कोई नहीं, मेरी आपके साथ इख्तलाफ है तो मैं आपको कत्ल कर दूं, ठीक हो गया। उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए एक तरीका कार है। दुनिया का ये तरीका, मुहज़्ज़म मुल्कों में एक तरीका है। भाई आप किसी कंट्री को बोलेंगे यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और आप इनका रिकॉर्ड या इनका ट्रायल किया जाए, डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। तो वो फिर कहते हैं, उनका इंडिया वालों का ये कहना है कि वो हाफिज सईद और इसके अलावा वो दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है, इनका ट्रायल किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि ट्रायल कर दें? नहीं सर, बात ये है कि दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज सईद साहब हो गया,
और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे। इंडिया को हम कहते हैं जी काउंटेबल ठहराएं इलीगल एक्शन। क्वेश्चन ये है कि क्या कौन इंडिया को काउंटेबल ठहरा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सुलिवन 18 अप्रैल को इंडिया आ रहे हैं इलेक्शनों से 10 दिन पहले। क्या अमेरिका, वो तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं इंडिया से कि हमें दो यार बंदे, जो बंदे अमेरिका में प्लानिंग कर रहे थे पन्नू को मारने की, हमें बंदे वो तो खुद मांग रहे हैं इंडिया से इंसाफ। आप किस चीज से दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी, केड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्वेश्चन तो ये है ना। उधर फलस्तीनियों को कोई इंसाफ मिल रहा है या दुनिया के बाकी जो ऑप्रेस्ड लोग हैं किसी को इंसाफ मिलता है? इंसाफ लेना पड़ता है आपको। अब पाकिस्तान की सोवरेनिटी कहां गई? मीडिया रिपोर्ट ना करता तो 20 लोग मारे गए हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी का तो पता ही किसी को कोई नहीं था कि ये भी वायलेट हो रही है। मैं इस पे इंडिया को नहीं ब्लेम करता, मैं अपने लोगों को ब्लेम करता हूं। उसकी वजह क्या है कि आपका काम होता है कि आपने चीज़ों को करना है। वो जी इंडिया के अंदर वो जी हैबिचुअल हैं, वो हेटफुल रेटरिक है वहाँ पे, वो हाइपर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट है, वो पायदान है सब। अब दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क का बाशिंदा है, ठीक है, हमारा तो नहीं है, वो बिल्कुल। पाकिस्तान में तो नहीं है। या तो वो सबूत दे के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है, बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा। इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक अलग सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? ठीक हो गया। उसने जो किया वो दहशतगर्दी नहीं है। आप पाकिस्तान में भी आपके साथ हमसाया है, उसके घर पे जाके कब्जा कर ले, तो क्या अगर आप ताकतवर है तो राइट इज माइट हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह बात यह है कि ये सारे फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं। एक वक्त में वो उनका आंख का तारा थे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। आज वो उनके ऊपर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की, तो आज वो दहशतगर्द हो गए। ठीक हो तो गया, यानी पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो हाफिज सईद है वो क्योंकि वो कोई अपनी पार्टी नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी, आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। ये और बात है कि वो सिटीजन्स ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत से भी एक लंबी खामोशी थी। और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी ये भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उनके पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था। ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का। और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। भारत में इलेक्शंस है और इलेक्शंस में यकीनन ये चीज जो है वो पीएम मोदी के काम आएगी कि उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। और मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, एक कहना चाहिए कुछ लोग जो है उनका ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा हो। जी हाँ, अमेरिका की तरफ भी कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरह से अपनी चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो, हर तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और पीएम मोदी के लास्ट 10 इयर्स में भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं। पता है अनअपोलोजेटिक है, मतलब उनको वो अपॉलॉजी नहीं करते।
उनको परवाह ही कोई नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम तो ये कह रहे हैं अनअपोलोजेटिक है, बंदे मार के भी अनअपोलोजेटिक हैं। भाई इधर दुनिया CIA और मोसाद और KGB और पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या करते रहे, कौन अनअपोलोजेटिक होता है, अपोलोजेटिक होता है? कोई भी नहीं। अपना नेशनल इंटरेस्ट है उनका, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें कौन सी आपने जो बात की, आपके सेक्रेटरी खारजा ने लास्ट टाइम बात कब की थी? ये पाकिस्तान से एक सवाल है, पाकिस्तान की लीडरशिप से, कि आपके सेक्रेटरी खारजा ने आपसे लास्ट टाइम कब बात की थी? जनवरी में। जनवरी से लेके अप्रैल तक पाकिस्तान ने क्या इस इशू को फॉलो किया? जनवरी से लेके अभी तक क्या पाकिस्तान ने इस इशू को फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। अगर कहीं फॉलो किया है तो मुझे बताएं। अगर कहीं फॉलो किया है तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर जवाब दिया है, मुझे तो कोई जवाब मीडिया में मिला ही नहीं है। भाई राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं ऊपर से, वो आखिरी बंदे तक बात जाती है। इंडिया के आखिरी बंदे तक, जिधर तक बात पहुंचनी चाहिए होती है। हमारी लीडरशिप बात करती है और पता नहीं किधरे मीडिया अंदर ही किधरे साधे हैं कमरे दे विच सद के उनके अंदर उभरी के जिस वक्त पुलवामा हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई, गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्द जो अभी गवर्नमेंट, अगर हम लोग इसमें फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज़ मुलव्वस रही हैं। उनकी जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हमें, और इस चीज़ को इंटरनेशनली भी हर बंदा जो है वो इसको एक्नॉलेज करता है कि हमारी एफर्ट्स टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैं। सर, वो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वही हाल हो गया हुआ है कि हमारे सरों पर ये नाम नहाद एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। देखिए, पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है वो भी चाह रही है कि इंडिया के साथ और अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कितने अटैक हुए हैं, और हमारी आर्मी को, हमारी पाक आर्मी को, जो कि हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, उनको टारगेट किया गया। पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि एक के बाद एक किसी मुल्क ने कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान पर अटैक करने की। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, मुझे लगता है पाकिस्तान जो खुद है वो तो दहशतगर्दी का शिकार है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें कुछ इस तरह से भी है कि इंटरनली जो है ना, हम अपनी एक क्रेडिबिलिटी लूज़ कर गए हैं अवाम के अंदर भी। ऑल्दो हम अपने जो हैं पाक फ़ौज की हम कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूले। उन्होंने इस मुल्क के लिए हमेशा काम किया है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन थोड़ी क्रेडिबिलिटी जो लूज़ हुई है पिछले कुछ अरसे में, जो हमारी पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज यहाँ पे मैंने पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द। इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द, और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द, टेररिस्ट को मारा। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनके पर उनकी धरती में मारा है।
कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को खुली खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की इस धमकी पर या थ्रेट पर? वो हमेशा से धमकियां इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं, और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है, और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे। सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर, अब पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान, इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर, ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, जी यहाँ पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं है। उसकी खैर नहीं है। तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब